morning students. Today we will discuss about the waterways. आज हम बात करेंगे waterways की। इस टॉपिक में हम waterways हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट waterways के रूट्स हैं इंडिया में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो इंडिया के अंदर मेजर सी पोर्ट्स हैं, देयर आर 12 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया. We will also discuss them in detail but one by one. So let us start. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. जहाँ तक चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात है तो वाटरवेज क्या है, सबसे चीपेस्ट मीन्स है. ठीक है. दूसरा, दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. अगर हमें भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो वाटरवेज आर दी मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, उससे क्या होता है, किसी न किसी तरह का पोल्यूशन होता है. बट जहाँ तक वाटरवेज की बात है, दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दे आर ऑल्सो फ्यूल एफिशिएंट. इससे हमारा जो फ्यूल है उससे भी हम क्या करते हैं, उसको सेव कर सकते हैं. इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ. जो टोटल वाटरवेज की इंडिया में लेंथ है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गुड्स को या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो ऐसे रूट्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 14,500 किलोमीटर. आउट ऑफ दीज ओनली 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट्स. ऐसी बोट्स जो क्या है मैकेनाइज्ड हैं उसके थ्रू सिर्फ 3,700 किलोमीटर की डिस्टेंस ही क्या की जाती है, कवर की जाती है. अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में. मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया इज़ डॉटेड विद 12 मेजर एंड 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स. ये बेटा हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है जिसमें अंडमान एंड निकोबार और उसके साथ साथ जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनकी भी कोस्ट लाइन को अगर हम इंक्लूड करें तो इंडिया हैज़ कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7,516.6 किलोमीटर. ये जो टोटल हमारी कोस्ट लाइन है इसमें क्या है, हमारे काफ़ी पोर्ट्स हैं जिसमें क्या है 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 181 आपके मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स हैं. बट यहाँ पे हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, मेजर पोर्ट्स के बारे में. तो हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स इन आवर कंट्री. These major ports handle 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड करते हैं उसका जो 95% जो हैंडलिंग है वो किसके थ्रू होती है, पोर्ट्स के थ्रू. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि पोर्ट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है. कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू release the volume of trade on the Mumbai port because we lost the Karachi port to Pakistan after partition. जब हमारा कंट्री क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमें क्या फेस करना पड़ा, पार्टीशन को फेस करना पड़ा. इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है. तो जो पाकिस्तान था उसको जो हमारा कराची पोर्ट था हमें उसको देना पड़ा. उससे क्या हुआ, जो हमारा मुंबई पोर्ट है जो महाराष्ट्र में है उसके ऊपर एकदम से प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए क्या किया गया, हमने एक नया पोर्ट बनाया गुजरात के अंदर जिसका नाम क्या है, कांडला पोर्ट. ठीक है. तो कई बार ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस. कौन सा ऐसा पोर्ट था जिसको इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद क्या किया गया, डेवलप किया गया, उसका क्या पर्पज़ था. तो कौन सा था, कांडला वॉज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रिलीज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट. ठीक है. तो ये था हमारा पहला पोर्ट. टोटल जो 12 पोर्ट्स हैं उसको हम एक सीक्वेंस में स्टडी करेंगे. जैसे सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, गुजरात से स्टार्ट किया है. ठीक है. उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद फिर हमारा गोवा में, गोवा के बाद फिर कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला, ऐसे पूरे क्या करेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को कवर करेंगे. तो आगे चलने से पहले एक बार फिर कांडला को रिवाइज़ करते हैं. कांडला इज़ ए टाइडल पोर्ट.
It caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। देखो बेटा, जब हम ध्यान से इंडिया के मैप को देखेंगे तो हमारा जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, जिसमें कौन कौन से स्टेट इंक्लूडेड हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और गुजरात है। तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं इनके नियर बाई जो लोकेशन है कौन से पोर्ट की है, कांडला पोर्ट की है। ठीक है, तो इन स्टेट्स के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आपकी लोकेटेड हैं, या हमें पता है हरियाणा, पंजाब है, ये सबसे प्रोडक्टिव बेल्ट है इंडिया की। किस कंटेक्स्ट में, एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है जिसको हमें क्या करना है, बाहर एक्सपोर्ट करना है, या यहाँ की इंडस्ट्रीज़ का कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है जिसको हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है, या यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए किसी तरह के रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल कहाँ से होती है, हमारी कांडला पोर्ट से। तो कांडला पोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज़ दी ट्रेड ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ कंसर्न। जितने भी स्टेट्स आए हैं इनकी सभी की जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, वो कहाँ से फुलफ़िल होती है, कांडला पोर्ट से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेट इज़ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। तो मुंबई में क्या है, हमारा एक पोर्ट है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट। मुंबई क्या है, सबसे बड़ा पोर्ट है विद ए स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। ये एक नेचुरल हार्बर है, उसके साथ साथ क्या है, वेल शेल्टर्ड भी है। ठीक है, तो हर एक जो आपका ये है ना पोर्ट है, हर एक पोर्ट की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है। जैसे कांडला क्या था, कांडला वाज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसी तरह से मुंबई क्या है, मुंबई सबसे बड़ा पोर्ट है और बिजीएस्ट भी है। सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आपका कैरी किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, मुंबई पोर्ट से। मुंबई सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। क्लियर, कांडला कौन से स्टेट में था, गुजरात के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही, बिल्कुल मुंबई के पास में। इसको क्यों डेवलप किया गया था, क्योंकि मुंबई का जो आपका पोर्ट है उसके ऊपर आपका ट्रेड का काफ़ी प्रेशर इंक्रीज हो गया था, और अकेले पोर्ट के लिए सारे ट्रेड को हैंडल करना क्या था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो क्या किया गया, एक और पोर्ट डेवलप किया गया जिसका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज प्लान विद ए व्यू टू डीकंजेस्ट होता है जो आपकी जो ये होती हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसको क्या करना, थोड़ा सा रिलीज़ करना, उसको थोड़ा सा डिक्रीज करना। उस पर्पज से क्या किया हमने, मुंबई पोर्ट को बनाया। नेक्स्ट इज मारमागांव पोर्ट। ये ये गोवा के अंदर है और ये एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम यहाँ से हम आयरन और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। तो गोवा के पोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक्सपोर्ट करता है किसको, आयरन ओर को। टिल नाउ वी हैव रिवाइज्ड 4 पोर्ट्स। फर्स्ट वन वाज कांडला, उसके बाद हमने किया था मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट के साथ ही एक एडजेसेंट पोर्ट है हमारा जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। And after that we discussed Marmagaon port, which is situated in Goa and which caters to the need of export of iron ore. अब है हमारा नेक्स्ट स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका में जो पोर्ट सिचुएटेड है उसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। जैसे हमारा मारमागांव पोर्ट क्या करता है, आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज़ को, ठीक वैसे ही जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है ये भी क्या करता है, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट आयरन ओर विच इज़ कंसनट्रेटेड इन कुद्रमुख माइंस। कर्नाटका के अंदर एक माइंस है जिनका नाम क्या है, कुद्रमुख माइंस, जहाँ से हम क्या करते हैं, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं जो कुद्रमुख माइंस हैं ये 100% एक्सपोर्टिंग यूनिट है, यानी यहाँ से हम जितना भी आयरन ओर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको इंडिया में कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, टोटली बाहर की कंट्रीज़ को सेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट इज़ केरला। केरला में जो पोर्ट सिचुएटेड है उसका नाम है कोचीन। ठीक है, कोचीन इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लैगून विद ए नेचुरल हार्बर। ठीक है,
अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट पे जो सबसे पहले पोर्ट है उसका नाम है तूतीकोरिन एंड इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। हमें पता है जो तमिलनाडु है इट इज़ सिचुएटेड वेरी नियर टू दी श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ जो हमारी कंट्री का ट्रेड होता है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कौन सा पोर्ट करता है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन के पास ही है एक और पोर्ट है जिसका नाम है चेन्नई। हमें पता है जो हमारा तमिलनाडु उसकी कैपिटल भी क्या है? चेन्नई। चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इट इज़ रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। अगर टोटल ट्रेड की बात करें, टोटल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन सा आपका जो पोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो कौन सा है? मुंबई है, क्योंकि वो सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। सबसे ज़्यादा जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है किसके थ्रू होता है? मुंबई पोर्ट के थ्रू। बट उसके बाद जो सेकंड प्लेस है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द चेन्नई पोर्ट। ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड 8 पोर्ट्स। कौन कौन से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था कांडला पोर्ट जो कि एक टाइडल पोर्ट था जिसको इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया। क्या करने के लिए? जो मुंबई पोर्ट के ऊपर प्रेशर था ट्रेड का उसको रिलीज़ करने के लिए। दूसरा हमारा पोर्ट था मुंबई पोर्ट जो सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है, सबसे ज़्यादा ट्रेड वहीं से होता है एंड इट इज़ सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, थर्ड पोर्ट था हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इट इज़ ऑल्सो इन महाराष्ट्र। इसको भी क्यों डेवलप किया गया था? डीकंजेस्ट करने के लिए। किसको? आपका जो है मुंबई पोर्ट उसके ट्रेड को रिलीज़ करने के लिए, उसके ट्रेड को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट था वो कहाँ पे था? गोवा के अंदर, जिसका नाम क्या है? मारमागांव पोर्ट। इससे हम क्या करते हैं? आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टेट आता है कर्नाटका, उसमें जो जो पोर्ट सिचुएटेड है उसका नाम क्या है? न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर से क्या होता है हमारा? बाहर जो आपकी आयरन ओर है उसको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कोचीन से हम क्या करते हैं? जो हमारी साउथ या साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है उसके साथ हम ट्रेड भी करते हैं। उसके साथ साथ तमिलनाडु में जो हमारा सिचुएटेड है तूतीकोरिन, वहाँ से भी हम सेम पर्पज़ को सोल्व करते हैं। उसके बाद चेन्नई को हमने स्टडी किया। चेन्नई क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट है एंड सेकेंड बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। सबसे गहराई जिसकी ज़्यादा है वो कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम पोर्ट। एंड लैंड लॉक्ड ऑल्सो, ये लैंड से क्या है? सराउंडेड है। ठीक है, दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। इनिशियल स्टेज में इसको क्या किया गया था? वही सेम पर्पज से इसको बनाया गया था, क्योंकि जो ये विशाखापट्टनम है इसके आसपास भी हमें क्या मिलती है? आयरन ओर की बेल्ट मिलती है। तो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के पर्पज से इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट स्टेट इज़ ओडिशा। ओडिशा में जो पोर्ट सिचुएटेड है उसका नाम है पारादीप। ये भी आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के पर्पज से ही बनाया गया है। नेक्स्ट स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता के नाम पे एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है? कोलकाता पोर्ट। इट इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। दिस पोर्ट सर्व अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बीइंग ए टाइडल पोर्ट। एक कैरेक्टरिस्टिक और क्या है इसकी? एक टाइडल पोर्ट है। जैसे हमारा दूसरा टाइडल पोर्ट कौन सा था? कांडला। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली। हुगली रिवर के पास ये सिचुएटेड है, क्योंकि हुगली से कॉन्टीन्यूसली क्या है? मलबा वगैरह इसके अंदर डिपॉजिट होता है डेल्टा की वजह से। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है? बार बार ड्रेजिंग उसको हटाना पड़ता है ताकि शिप वगैरह के उसमें खड़े होने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज ए सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा पोर्ट है वो है ये आपका हल्दिया पोर्ट। ये कोलकाता के पास ही सिचुएटेड है। जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को क्या किया गया था? डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। किसको डीकंजेस्ट करने के लिए? मुंबई पोर्ट को। ठीक वैसे ही जो आपका ये पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, इसको कोलकाता पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर है ट्रेड का उसको रिलीज़ करने के लिए इसको बनाया गया है। सो दीज आर द 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ये 12 मेजर पोर्ट्स थे जिसके बारे में हमने क्या किया? स्टडी किया। अब बात करते हैं मेन वाटर वेज के बारे में। कौन कौन से वाटर वेज इम्पोर्टेंट हैं इंडिया के अंदर? सो लेट अस सी। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले है
नेशनल वाटरवे नंबर 1। ये कौन सी रिवर में है? इट इज़ कनेक्टेड विद द रिवर गंगा। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। इलाहाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और हल्दिया कहाँ पे है? हल्दिया भी मैंने आपको एक पोर्ट भी बताया था जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो गंगा रिवर की जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में जो स्ट्रेच है गंगा रिवर की, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवे नंबर 1। सेकंड है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी। सदिया एंड धुबरी दीज प्लेसेस आर सिचुएटेड इन असम। तो इस रिवर का जो ये पैच है सदिया और धुबरी के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवे नंबर 2। नेक्स्ट इज द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, जो कौन कौन से प्लेसेस को कनेक्ट करती है? कोटापुरम, कॉमन, उदगमंडलम एंड चंपाकरा कैनाल्स। टोटल जो इसकी लेंथ है वो है 205 किलोमीटर एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे नंबर 3। इसके अलावा जो हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं जिसमें गोदावरी है, कृष्णा है, बरक है, सुंदरबन है, बकिंगम कैनाल है, ब्राह्मणी है, ईस्ट वेस्ट कैनाल है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन कैनाल है, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज फार एज द वाटरवेज आर कंसर्न। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने वाटरवेज को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। कल से हम जो हमारा टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे एयरवेज, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।